अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑटोकैड की फ्री प्लगइन सीरीज़ में आज जो हमने प्लगइन पढ़ने हैं वो है हमारे पास चेंज ब्लॉक बेस पॉइंट। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई भी ऑनलाइन पेड कोर्सेज करना चाहते हैं या आप मुझसे कोई भी पेड ड्राइंग बनवाना चाहते हैं तो आप मुझसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये वाले प्लगइन्स आपको ऑटोडेस्क ऐप स्टोर से फ्री में मिल जाएंगे, आप इसको वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो जैसे ही आप प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे तो ये प्लगइन्स आपके एड-इन्स में इंस्टॉल होते हैं, ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। तो एड-इन्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे हमारे पास है चेंज ब्लॉक बेस पॉइंट। अब इस प्लगइन को समझने से पहले आपको ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जैसे ही हम कोई भी ब्लॉक क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सर्कल लगाता हूँ, एक सर्कल मैंने ये ड्रॉ किया। अब मैं अगर इस ऑब्जेक्ट का ब्लॉक क्रिएट करता हूँ तो जब हम ब्लॉक क्रिएट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम एक पिक पॉइंट देते हैं जो हमारे ब्लॉक का पिक पॉइंट होता है। उसके बाद हम ओके कर देते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हम करके इसको जस्ट इस तरह से ओके कर देंगे। अब देखिए इस ब्लॉक का जो पिक पॉइंट है वो हमारे पास ये है। सेम इसी तरह इस ब्लॉक का जो हमारा पिक पॉइंट है वो हमारे पास यहाँ पे है। अब आपको समझाने के लिए मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपको याद रहे और क्लियर भी हो कि हमारा जो पिक पॉइंट था वो ये था, और इस पे मैं एक पॉइंट भी ड्रा कर देता हूँ। पॉइंट ड्रा करने के बाद यहाँ से मैं पॉइंट स्टाइल में जाऊँगा और इसकी जो शेप है उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँगा। ओके, इसको मैं 1 कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इस ऐड इन्स के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक है ब्लॉक को अगर आप इसका पिक पॉइंट चेंज करते हैं तो ये ब्लॉक अपने पिक पॉइंट के रेफरेंस से ही मूव करेगा, और एक में ये अपने बेस पॉइंट को जो है वो चेंज नहीं करेगा। अब दोनों को मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट वाले को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा ब्लॉक है उसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब देखिए स्पेसिफाई न्यू बेस पॉइंट। अब मैं अगर बेस पॉइंट यहाँ पे बना देता हूँ या किसी भी जगह पे बना सकता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए जो मेरा अब ब्लॉक का बेस पॉइंट था, मेरा ऑब्जेक्ट उस बेस पॉइंट के हिसाब से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया जहाँ पे मैंने ब्लॉक को ऑलरेडी से रखा हुआ था। मैं अंडू करके दोबारा दिखाता हूँ आपको। अभी देखिए हमारा जो ब्लॉक का पॉइंट है जहाँ पे हमने ब्लॉक को प्लेस किया हुआ है वो है ये वाला। हमने इस पिक पॉइंट के ये जो हमारा बेस पॉइंट है इसके रेफरेंस से हमने ब्लॉक को यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। अब जैसे ही मैं इस ब्लॉक का बेस पॉइंट चेंज करूंगा तो जो भी बेस पॉइंट होगा, क्योंकि हमने बेस पॉइंट को यहाँ पे रखा हुआ है, तो वो ब्लॉक उसी बेस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। अब दोबारा से मैं इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ब्लॉक किया, उसके बाद स्पेसिफाई न्यू बेस पॉइंट। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देखिए हमारा ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया जो हमने यहाँ पे बेस पॉइंट बनाया हुआ था। इसको अंडू कर लेते हैं। तो ये हमारा एक ऑप्शन था इस एड-इन्स के अंदर। इसके अलावा अब हमारा दूसरा है उसको हम चेक कर लेते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा से मैं यहाँ पे एक ड्रा करता हूँ। यहाँ पे हम पॉइंट ड्रा कर लेते हैं। ये मैंने पॉइंट ड्रा कर लिया और इसको मैं दोबारा से यहाँ से पॉइंट स्टाइल में जाके इसका मैं पॉइंट स्टाइल चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो अब क्या होगा, अब जब मैं एड-इन्स में जाऊँगा और जो सेकंड वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करने के बाद मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूँगा, तो अब मैं जो भी न्यू बेस पॉइंट दूंगा तो जस्ट उसका बेस पॉइंट चेंज हो जाएगा लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा अपनी जगह पर ही रहेगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए अब इस ब्लॉक का जो बेस पॉइंट है वो ये बन चुका है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं हुआ, जबकि फर्स्ट वाले ऑप्शन में हमारा ये ऑब्जेक्ट उस बेस पॉइंट के रेफरेंस से ही शिफ्ट हो जाता है। तो इसको मैं अंडू करता हूँ। अभी दोबारा से आपको एक दफ़ा फिर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये हमारा अभी इस ब्लॉक का जो बेस पॉइंट है वो ये है। तो मैं अगर इस पे क्लिक करूँ, इस पे सेकंड वाले पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद कहीं पे भी बेस पॉइंट रखूँ तो जस्ट इसमें देखिए हमारे पास इस ब्लॉक का बेस पॉइंट चेंज हो रहा है। अब अगर मैं इस बेस पॉइंट को उठा के यहाँ पे रख दूँ, अपने जो रेफरेंस है वहाँ पे रख दूँ इस पॉइंट पे, तो अब यहाँ से अगर मैं चेंज करूँ फर्स्ट वाले से, तो देखिए मैंने इस फर्स्ट वाले से इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने ये न्यू बेस पॉइंट किया, इस पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा ऑब्जेक्ट उसी रेफरेंस से चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा ब्लॉक के हवाले से एक छोटा सा प्लगइन था। आपको अगर किसी भी ब्लॉक का बेस पॉइंट चेंज करना हो तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना सही। अगर वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।